Good morning, all of you. Today I am going to discuss about trust. What is trust? So, trust में क्या क्या होता है बेसिकली हम लोग सीखेंगे. What is trust first? So, we'll go through it. Trust क्या होता है? It is a structural member which consists of all state members connected together with pin joint and connected only end of the members. ये सारे उसके पॉइंट्स होते हैं. एक तो कनेक्ट होता है क्या? पिन जॉइंट से. स्टेट मेंबर होता है कनेक्टेड होता है पिन जॉइंट से इस तरह से, और उसका ट्रायंगल का शेप बनता है, हमेशा लगभग ट्रायंगल बनता है. और so just I given the diagram, simple trust diagram I given. So next if you go through it, so in each member there is each member, if you go this first member I'll select this one, or second member in second member. So maybe this force is tensile force or compressive force. Compressive force. So maybe tensile you will get or compressive you will get. Depends on the load, depends on the free body diagram. So every problem you have to define in this also free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, आप बार में देखे थे आप कैसे डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह ट्रस्ट में भी देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम डिफाइन करने के बाद आपको एक डिफरेंट टाइप का लोड मिलेगा. या तो आपको एक्सटर्नल लोड या इंटरनल. कैसे लेंगे इंटरनल लोड? अब एक्सटर्नल तो ये है इसके कारण जो डेवलप हो रहा है, और एक इंटरनल लोड क्या, इस बार को दो भाग में डिवाइड करेंगे. तो एक इधर खींच रहा है तो एक इधर खींच रहा होगा, दूसरा ऐसे ऐसे खींच रहा होगा. दिस इज वन मेंबर ओनली, बट this part will give this point load, this part will give this point load. So that's the internal force we are calling. External force what we are calling? That is externally what applied on the member. तो अभी हम लोग जस्ट एक इसमें इक्वेशन कौन सा हम लोग लेते हैं, बहुत बेसिक इक्वेशन लेते हैं. क्या? तो हम जानते हैं कोई भी स्टैटिकली, कोई भी एनालिसिस यदि स्टैटिकली करें तो हम लोग फोर्स का इक्वेशन जीरो लेते हैं. डू यू नो दैट? समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो, आइदर समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो और समेशन ऑफ वाई. क्या होगा? टोटली जीरो होगा. नेक्स्ट मोमेंट ये भी क्या होगा? जीरो होगा. तो ये इक्वेशन हम लोग इसमें यूज करेंगे हमेशा. जो भी ट्रस्ट प्रॉब्लम बनाएंगे हम इसी इक्वेशन पे डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मेंबर. गेटिंग करेक्ट है? हम लोग चले आगे. तो अब देखते हैं क्या कि यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा लेते हैं, एक मेंबर जो कि वर्टिकली स्ट्रेंड है और यहाँ पे इस पे 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है. गेटिंग? सो वंस आई विल डिफाइन दिस वन फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा आप बताओ. 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, तो इधर से रिएक्शन फोर्स क्या होगा? रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, वो भी क्या होगा? 10 किलो न्यूटन होगा. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम.
लोड रिएक्शन यू कैन से, और यू कैन से हियर क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, एफ वाई बोल सकते हैं, एक्स तो नहीं, एक्स के डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, सो यू विल कॉल एफ वाई, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, अभी इसको जो एनालाइज किए ये एक्सटर्नली हुआ, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। अब इंटरनल फोर्स क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो इंटरनल फोर्स के लिए क्या करना है, इसी चीज़ को दो भागों में हम लोग बोले थे तोड़ लेंगे। विल डिफाइन टू पार्ट्स, कैसे आप देख लो यहाँ पे, ये 10 किलो न्यूटन लगा, गेटिंग अपवर्ड 10 डाउनवर्ड 10, सो विल डिफाइन लाइक दिस। आप नोट्स में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो सर्कल बना देते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी चीज़ को फ्री बॉडी डायग्राम में लाएंगे तो एक तो ऐसे लगेगा, दूसरा ऐसे, राइट। नेक्स्ट अगेन दिस वन, देन दिस वन, गेटिंग two forces internally. So from 1 to 2 to two sections I took, 1 2, this is 1, this is 2. How you will define, one is this one, 2 to 1 and 1 to 2. If you will go for this, कोई सा भी लो, ये जैसे कहोगे तो 1 का 2 to 1 you can say, and this is 1 1 to 2. ये किधर से भी कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इधर से इधर चलना है, इधर से इधर चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट इंटरनली वी आर डिफाइनिंग दिस होल मेंबर्स। अब 1 2 पॉइंट, इट मीन्स 1 इसको मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, ऐसा ले लो, या इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, डिफाइंड दैट दो पॉइंट आएगा ना, उस दोनों पॉइंट का एनालाइज करना है। सो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स यू कैन गो। अब यहाँ बात आती है टाइप ऑफ ट्रस की। ये चीज़ तो हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे, प्रॉब्लम में सिर्फ इक्वेशन क्या बनेगा, वही चीज़, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन इज 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 इन any truss problem. So next we will go for types of truss. First is simple truss. We have simple truss, it means ऐसा वाला कोई बना रहे, ऐसा वाला कोई truss बना रहे, these are called simple truss. Getting simple truss. नेक्स्ट इज कंपाउंड ट्रस। कंपाउंड ट्रस क्या होता है, तो उसमें भी ट्रस सेम ट्रायंगुलर ही होते हैं, बट देयर इज ए प्लेन, दिस इज प्लेन ट्रस, नो देयर इज ए डिफरेंट प्लेन इफ यू विल गेट, दैट इज कंपाउंड ट्रस, ट्रसेस you will get. So next we have, you can go through notes, you will get. Next is complex truss. दोनों सिंपल और कंपाउंड दोनों मिक्स करके होता है कॉम्प्लेक्स। दोनों यदि मिक्स किया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रस बोलते हैं। तो आज जस्ट मैं ट्रस का इंट्रोडक्शन पार्ट किया हूँ और ट्रस का प्रॉब्लम बनाने में और मज़ा आएगा बहुत अच्छे से और समझोगे भी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल गो फॉर नेक्स्ट वीडियो ट्रस प्रॉब्लम ओनली। सो थैंक यू।